नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 1-2 दिन में साहब मौसम बदलने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले 4-5 दिनों में जहां घटाएं छाए रहेंगी, वहीं गरज के साथ ही बादल भी बरस सकते हैं। हालांकि पहले राजस्थान की सियासत के भी कुछ ऐसे ही हालात थे। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब यहां बादल गरजे भी थे और बरसे भी थे, लेकिन फिलहाल आसमान साफ है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि आसमान हमेशा साफ नहीं रहता। ठीक उसी तर्ज पर सियासत में भी कब मौसम बदल जाए कोई नहीं जानता। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से जो गहलोत वर्सेस पायलट वाला एपिसोड चल रहा था, वो फिलहाल शांत नजर आ रहा है। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और इस बात की ताकीद खुद गहलोत साहब और जनाब पायलट साहब ने भी सीधे या फिर घुमा फिराकर कर दी कि उनके बीच कोई मसला बाकी नहीं। लेकिन कई बार जब शब्दों के सियासी बाण चलाए जाते हैं तो वो माहौल में चर्चाओं का बाजार गर्म कर देते हैं। अब देखिए, सूबे में जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ, उस वक्त से बातें ये भी चल रही है कि अपने हक की लड़ाई के लिए इधर से उधर दौड़ भाग करने वाले सचिन पायलट साहब को आखिर क्या मिला। उनके अपनों ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन पायलट साहब का क्या। अब इस मसले पर पायलट साहब भी बार बार ये बयान दे चुके हैं कि उनका मकसद यही है कि किसी भी तरह राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए और साल 2023 के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देनी है, और इसके लिए सभी को एक साथ चलना होगा। अब शायद पायलट साहब को तो किसी पद की दरकार नहीं, और इसी बात पर मोहर लगा दी है उनके अपने रहे वन मंत्री हेमाराम चौधरी साहब ने। लेकिन साहब, कई बार दिल का जो दर्द होता है ना, वो बाहर आ ही जाता है। दरअसल हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट ने पद नहीं मांगा। पायलट तो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार जब पायलट साहब को पीसीसी चीफ बनाया गया था, उन्होंने जो मेहनत की वो सबके सामने है। बाड़मेर में भी ढाणी ढाणी गांव गांव गए थे। चौहटन इलाके की ढाणी में रात को सो गए थे। उस समय जब सांचौर में बाढ़ आई थी, तब भी 1 सप्ताह तक दिन रात लगे रहे थे। दरअसल ये पूरा बयान हेमाराम चौधरी जी का है। उनका कहना है कि वहां पर वो उन्हें भी साथ लेकर गए थे। उस समय राजस्थान में कांग्रेस के 21 विधायक थे। उसके बाद कांग्रेस को सत्ता में लाए, यानी पायलट साहब 21 के बाद सत्ता में लाए और कांग्रेस का गणित में इजाफा कर दिया। तो अब हाईकमान को तय करना है कि सचिन पायलट का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, और सही ढंग से इस्तेमाल करने पर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो यह बयान था वन मंत्री हेमाराम चौधरी का, और इनकी भाषा, इनका अंदाज आप समझ सकते हैं। बहरहाल, दर्द दर्द होता है, आखिर आह तो निकलती ही है। और अगर अब बात गहलोत साहब की कर ली जाए, तो उन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि उनके सलाहकारों के लिए जो हल्ला मच रहा है, उस पर शोर मत कीजिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में एक मुद्दा छाया हुआ है कि सीएम साहब ने अपने जो 6 सलाहकार बनाए वो असंवैधानिक है, वो कानूनन रूप से गलत है, और भाजपा भी उस मसले पर काफी हल्ला बोल चुकी है। और ये उसी का गहलोत साहब ने जवाब दिया है। गहलोत साहब कहते हैं क्योंकि इन्हें ना तो कोई भत्ता मिलने वाला है, ना ही मंत्री का दर्जा मिलने वाला है, और ना ही इनके पास होगी कोई दूसरी सुविधा। दरअसल ये बात है सीएम साहब के 6 सलाहकारों की, जिस पर काफी बवाल मचा, और उसके बाद सीएम साहब की सफाई। और इस मसले पर भाजपा भी काफी बवाल मचा चुकी है, ये भी आप जानते हैं। जिसके बाद अब गहलोत साहब ने साफ कर दिया कि सरकार का इन पर कोई खर्चा नहीं होने वाला। यानी एक कहावत है, हींग लगे ना फिट करी रंग चोखाए, और शायद गहलोत साहब भी कुछ इसी तर्ज पर है। और फिर नियम कायदे तो हमें भी, यानी गहलोत साहब को भी पता है। गहलोत साहब का कहना यह है कि सब कुछ नियम कायदे जब वो सरकार चलाते हैं तो उन्हें पता है कि आखिर क्या नियम कायदे होते हैं, और पूरी जानकारी उन्हें है। तो जाहिर है जनाब, जब ऐसा सब कुछ है तो फिर बवाल क्यों। वाकई सही बात है
कि जब ऐसा सब कुछ है तो फिर बवाल क्यों मचे। हाँ, बस एक सवाल जरूर है कि इन 6 नुमाइंदों की जो बची कुची आस थी वो पूरी कैसे होगी। ये सवाल उनका है, पब्लिक का है, क्योंकि यहां तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि हाथ में झुनझुना पकड़ा भी दिया। बच्चों का झुनझुना आपने देखा होगा, जो आवाज करता है उसे हिलाने पर, यानी वो झुनझुना यहां पर पकड़ा भी दिया गया, लेकिन वो आवाज नहीं करता है, कोई आवाज नहीं निकल रही। बस यही तो सियासत करने वालों की कई बार बेबसी होती है साहब। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी के मौसम में फिर एक बार मूसलाधार हो जाए। नमस्कार।